ड्रामा सीरियल हफा, जिसमें फराज को बहुत शदाई दिखाया गया है तज़ीन के बगैर पल गुजारना भी फराज के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो तो चाहता है कि जल्द अज जल्द शादी हो जाए, इसलिए इसलिए उसने चेक भी दिया तज़ीन को ताकि वो शादी की शॉपिंग कर सके, क्योंकि छोटी बहन का रिश्ता देखना शुरू हो चुकी है माँ। और अब माँ की ख्वाहिश है कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाए। भाई जो कि जिम स्टार्ट करना चाहता है, जिसे मालूम पड़ा कि फराज ने चेक दिया, क्योंकि तज़ीन माँ से बात कर रही थी कि उसने चेक दिया था लेकिन मैंने नहीं लिया। तो ऐसे में भाई कहने लगा, तुम ऐसा करो, कुछ अमाउंट मुझे दे दो, मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो तज़ीन कहने लगी, अम्मा मैंने आपको बताया ना, मैंने चेक वापस कर दिया, मेरे पास चेक नहीं है। तो अब तो बहन बहन भी बोलने लगी, तुम्हें क्या लगता है लालची हैं हम, इस चेक के भूखे हैं। वैसे हुरम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। हुरम तुम इससे क्यों मांग रहे हो, इसने कभी हमारी मदद की है जो अब करेगी। ये बहुत खुदगर्ज है, ये कभी भी वो चेक नहीं देगी, झूठ बोल रही है। ये भला क्यों चेक वापस करेगी, जिसने 25 लाख की अंगूठी सिर्फ मंगनी पर ले ली, वो चेक पागल है क्या वापस करेगी। अब तो बहन भाई दोनों ही तज़ीन के खिलाफ है, लेकिन माँ जानती है कि तज़ीन झूठ नहीं बोल रही। बहन तज़ीन से बहुत जेलस होती है, क्योंकि उसे भी फराज जैसा अमीर कबीर इंसान ही चाहिए है। यहाँ पर फराज को जो चेक वापस कर दिया था तज़ीन ने, तो अब वो चाहता है कि तज़ीन के साथ उठ जाए और उसे थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दे। इसलिए तो सुबह उसके स्कूल जाते हैं। जब स्कूल से ऑफ पर तज़ीन वापस आ रही थी तो देखा कि मुतैशम इससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तज़ीन इसे इग्नोर कर रही थी और फराज को लगा कि शायद वो फराज को देखकर इग्नोर कर रही, वरना बातचीत तो चलती होगी ना, तभी तो ये इसके पीछे आ रहा है। यहाँ पर तज़ीन ने फराज को देखा तो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई और इतने में पियन आया और कहने लगा, मैडम जी ये कोई आपके लिए दरवाजे पर फूल दे गया था। अब ये रियान है जो कि फूल दे गया था। और तज़ीन को ऐसा लगा जैसे मुतैशम है, और फराज को भी ऐसा लगा क्योंकि मुतैशम ही तो है जो बार बार तज़ीन का रास्ता रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है। तज़ीन को फूलों पर काफ़ी गुस्सा आया, फूल पकड़े और पिछली सीट पर पटक दिए और फराज को बताने लगी कि कल उसके मुंह पर दे मारूंगी। वो क्या समझता है, उसकी औकात ही क्या है। वो जानता नहीं क्या जानता नहीं कि मैंने उसको कभी कोई उम्मीद नहीं दिलवाई। लेकिन फराज जो कि मुसलसल खामोशी तारी किए हुए था, इस पर तज़ीन ज़रा और ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई। फराज प्लीज़ ऐसा मत करो, आप मेरे साथ हैं तो यकीन मानिए पुल सरात भी मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर आपका साथ नहीं तो मैं फूलों पर भी चलूं तो ऐसा लगेगा जैसे कांटों पर चल रही हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कल उसको फूल वापस करूँगी, चाहे तो आप मेरे साथ चलना। अब फराज का मूड थोड़ा सेट हुआ और वो ले गया तज़ीन को शॉपिंग पर, और यहाँ पर जाकर उसका मूड और भी सेट हो गया, क्योंकि वो तज़ीन से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन तज़ीन ये सब कुछ भूली नहीं, इसलिए अगले ही रोज़ वो आकर मोहतशम के मुंह पर दे मारती है, ये फूल भेजने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। स्कूल में तुम्हें वापस नहीं किए ताकि कोई फसाद ना हो, हंगामा ना हो, कोई स्कैंडल ना बन जाए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरी खामोशी मेरी हाँ नहीं है। तुम्हें कितनी बार बताओ, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, मैं एंगेज्ड हूँ। एंगेज्ड का लफ्ज सुना तो मोहतशम एकदम से हिलकर रह गया और फिर तज़ीन को कहने लगा, ये हरकत मैंने नहीं की है। हाँ ये हकीकत है कि आपको दिल ही दिल में पसंद करता हूँ, आप मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। और हसीयत की बात तो मत ही कीजिए, क्योंकि आप मेरी हसीयत नहीं जानती। ज़रूरी नहीं कि मैं मामूली सी जॉब करता हूँ, मामूली सा गेटअप है मेरा, तो मेरी हसीयत बहुत मामूली सी है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैंने आपको फूल नहीं भिजवाए। लेकिन मोहतशम ने जो खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो अब तज़ीन को यही लगा कि इसी ने फूल भिजवाए, क्योंकि रियान का तो वहमो गुमान में भी नहीं तज़ीन को कि रोड पर एक सेकंड के लिए जो इंसान मिला वो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े बोझाल लाएगा कि वो दंग रह जाएगी और वो समझेगी ये सब कुछ मोहतशम कर रहा है। लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा कि ये सब कुछ रियान कर रहा था। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। रियान तो तज़ीन को किसी काम का नहीं छोड़ेगा, उसके करैक्टर की ऐसी धज्जियाँ उड़ाएगा कि बाद में मुतशम ही होगा जो कि तज़ीन पर यकीन करते हुए इसको अपनाएगा, इसको अपना नाम देगा। फराज तो कब का इसको छोड़ चुका होगा।
کیونکہ فراز کی محبت تو ایک جھٹکے کی مار نکلے گی۔ فرینڈز، نو ڈاؤٹ کہ ہیرا مانی کا ہر ڈرامہ سپر ڈوپر ہٹ جاتا ہے اور یہ ڈرامہ بھی سپر ڈوپر ہونے والا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیں گے یا نہیں؟ کیا آپ کو یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ لگا یا نہیں؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔